आज मैं आपका जो शुरुआत करूंगी वो शुरुआत करूंगी यूज ऑफ इट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट का इस्तेमाल कहाँ होता है और इससे बनने वाले सेंटेंसेस क्यों बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसका रीजन जो है उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं इट का इस्तेमाल कहाँ होता है। बेटा, जब भी आप किसी लड़के के बारे में बाट करते हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे ही लगाते हो। प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द, जब आप लड़की की बात करते हो तो आप प्रोनाउन शी लगाते हो। लेकिन जब कोई निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग, कोई एनिमल, कोई जानवर की बात करते हो, कोई छोटा बच्चा, शिशु जिसके जेंडर से आपको कोई मतलब नहीं हो, हाँ, अगर आपको उसका जेंडर पता है तो आप ही और शी लगाओगे। लेकिन जेंडर नहीं पता है, छोटे बच्चे की बात हो रही है, तो आप इट का इस्तेमाल करोगे। नॉन लिविंग, एनिमल और बेबी के लिए आप इट का प्रयोग करते हो, लेकिन इट का इस्तेमाल हम एज अ डमी के रूप में भी करते हैं। आप कहोगे डमी क्या है? बेटा, पुतला। जब इंसान नहीं मिलता तो उसकी जगह पे पुतला खड़ा करते हैं ना, राइट? दुकानों में देखे हो। वैसे ही जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में नहीं आता कि क्या लगाएं तो हम इट का प्रयोग करते हैं। और जो इट होता है वो ऐसे वाक्यों में शुरुआत में ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां पे आपको कभी समय बताना हो, मौसम बताना हो, चाहे वो दिन प्रतिदिन का मौसम जिसको वेदर कहते हैं, या जलवायु की बात करते हो जिसको क्लाइमेट कहते हैं, है ना? या फिर दिन रात, सुबह शाम, आप मौसम कैसा है, समय क्या हुआ, दिन है, रात है, उजाला है, अंधेरा है, इस तरह के सेंटेंसेस में आप इट का प्रयोग करते हो। बेटा, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूं कि इट का इस्तेमाल, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए होता है। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं वो याद रखना, आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे। इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु, एनिमल एंड एज डमी। डमी का मतलब होता है जब हमारे पास सेंटेंस शुरुआत करने के लिए कोई शब्द नहीं है तो हम इट लगाते हैं। When we have no specific subject to start a sentence, एक सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए जब हमारे पास कोई शब्द नहीं होता है तब हम इट का प्रयोग करते हैं। ये इंट्रोड्यूस करता है किसी सेंटेंस को अगर टाइम, सीजन, वेदर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, यानी कि इस तरह के वाक्य जिसमें हमें मौसम, समय, दिन रात के बारे में बताना है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि इट का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए मैं आज आपको 25 सेंटेंसेस इट से खत्म करवाऊंगी। लेकिन यह भी बात है कि ठीक है, हम समझ गए इट का इस्तेमाल निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे आप, एनिमल के लिए करेंगे आप, छोटे बच्चे के लिए कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इट, जब कोई जानवर नहीं है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, है ना, कोई छोटा बच्चा नहीं है, तब इट का प्रयोग कैसे होगा ये देखने वाली बात होती है। लेकिन इट के बाद क्या लगाएंगे? तो बेटा, इट के बाद या तो इज आएगा या तो हम वॉस का प्रयोग करेंगे। आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे। इट सिंगुलर है ना, निर्जीव वस्तु लेकिन एक, जानवर लेकिन एक, बच्चा एक, मौसम, समय, अब एक की ही बात कर रहे हो। तो इट के साथ वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के लिए आप इज लगाओगे और पास्ट के लिए वॉज लगाओगे। मैंने क्या कहा कि ठीक है, हम सेंटेंस की शुरुआत इट से कर दे, ओके फाइन, हम सेंटेंस की शुरुआत इट से कर दिए, लेकिन उसके बाद तो बेटा, उसके बाद आप सेंटेंस कब की बताना चाहते हो? प्रेजेंट की तो इज लगाइए। आप पास्ट की बताना चाहते हो तो वॉज लगाइए, और अगर आप फ्यूचर की बताना चाहोगे तो इट विल बी, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। अभी हम फिलहाल मैक्सिमम सेंटेंस एक ही या 2 से बनाएंगे ताकि हमें बहुत कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन इस सेशन में मैं आपको इट का इस्तेमाल सिखाऊंगी, इज और वॉज का इस्तेमाल सिखाऊंगी, प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, लेकिन मैं आपको बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव से वाकिफ करवाऊंगी जो आप दिनचर्या में इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता है। इसीलिए आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कराने जा रही हूं स्पोकन से रिलेटेड, और आप खुद देखोगे कि किस तरह से हम इट के बाद इज लगाएं।
देखो बेटा, इट के बाद इज का इस्तेमाल आप करते हो और उसके बाद या तो नाउन या तो एडजेक्टिव लगाते हो, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव लगाते हो। याद रखना, इस के बाद या वॉस के बाद हम यहां पे नाउन या एडजेक्टिव की बात करेंगे, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। ज्यादा हम कुछ नहीं आपको समझाएंगे। आप कहोगे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, बेटा वो भी जरूरत नहीं है जानने का भी। आपके लिए मैं जो शब्द दूंगी बस वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अभी आप जानते हो अच्छी तरह से कि आप समय के लिए जब बोलते हो तो 7:10 बोल देते हो। टाइम क्या हुआ है, 7:10। आपको बोलना चाहिए इट इज 7:10। 10 minutes past 7। अभी कितना बजा है, अभी बज गए 9 बज गए हैं, रात के 9 बजे हैं। इट इज 9 o'clock या इट इज 9 PM। अच्छा, 9:15 बजा है। 9:15 कैसे बोलते हैं, 9:30 कैसे बोलते हैं? आइए सबसे पहले आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बंगाल के होंगे, है ना, जो कश्मीर के होंगे, उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ।